मसीह के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं आईना प्रोग्राम और मैं हूं आपका होस्ट फ़खर इमानुएल। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम एज के अंदर बहुत सी अचीवमेंट्स जो हैं वो की हैं। ये ना सिर्फ एक टीचर हैं बल्कि मल्टीटास्कर मैं तो कहूँगा कि इन्होंने जो है वो इवेंट मैनेजमेंट की, इसके अलावा ये जो हैं वो टीचर हैं, फिर इसके अलावा जितने भी जो डेकोरेशन वगैरह हैं, ठीक है, उसको भी ये जो है बड़े अच्छे लेवल पे जो है वो टेक केयर कर रही होती हैं। इसके अलावा बिजनेसेस इनके जो हैं वो काफ़ी हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है हर एक चीज़ को लेके चल रही हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी, खुशामदीद सिस्टर इन द BTL चैनल। थैंक यू सो मच। मैंने जो है वो एक मुख्तसर साहब का जो है वो तारुफ करवाया है। आप बताइए कि आपने ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से जो है वो, पहले तो अपना तारुफ करवाइए और हमें बताइए कि आपने किस तरह से जो है इनको जो है वो सब चीज़ों को स्टार्ट किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। स्पेशली बी द लाइट TV का हम बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, ताकि क्योंकि आप लोग हमारे पास आए और आप लोग स्पेशली न्यू कमर्स को, जो लोग जितनी भी लोग एफर्ट्स कर रहे हैं उन लोगों को आप प्रमोट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और जितने भी लोगों को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं उन सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जैसा कि भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, तो बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, ये सारा काम जो आप देख रहे हैं ये सब का सब जो है ये हैंड क्राफ्ट है। और इसके अलावा मैं एक छोटा सा अपना ऑनलाइन काम भी करती हूँ, जिसमें आपको आजकल आपको पता होगा कि ऑनलाइन काम आप जब करते हैं तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बेसिकली मैं वो भी साइड टू साइड वो भी काम कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ये मैसेज देना है कि अपने सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मैं अपने उन सब लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं तो वो आपको डेफिनेटली अवेल करनी चाहिए। बिकॉज़ आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको जो भी लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप डेफिनेटली उनको अवेल कर सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से ये छोटी सी एफर्ट है, बिकॉज़ मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने घर में ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और इवेंट मैनेजमेंट और ऑनलाइन, ताकि सब लोग जो जितने भी हमारे साथ न्यू यंगस्टर्स आ रहे हैं या जितने भी लोग जॉबलेस हैं उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज हो, ताकि सब के सब लोग जो हैं वो इस काम को कर सकें। ओके, हमें बताइए कि आपने इस सारे जो अपना कैरियर है इसको जो है वो आपका बेसिकली स्टार्ट जो है वो आपने कहाँ से लिया? बेसिकली स्टार्ट देखिए, हमें खुदा गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ स्किल्स हमारे अंदर होती हैं, बट हमें उनका पता नहीं होता। तो हमें वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो वक्त के साथ साथ हमें पता चलती हैं कि खुदा ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिए हैं या क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं या आपका इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप उनको वक्त के साथ साथ उन स्किल्स को पॉलिश करते जाते हैं। बट बेसिकली मैंने जो अपना काम का स्टार्ट किया, आई थिंक अराउंड 10 years और 8 years जो मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए हो चुके हैं। ज़बरदस्त। और आपने जैसे कि आप इवेंट प्लानिंग भी करती हैं, तो इस चीज़ को आप जो है वो किस तरीके से जो है मैनेज करती हैं, और क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक मार्केट है जिसके ऊपर आप जो है वर्किंग करती हैं? लोग आप किस तरीके से जो है वो अप्रोच करते हैं? सो बेसिकली मैंने जो बाकायदा इस करियर का स्टार्ट लिया था, वो बेसिकली ये था कि मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे वो मुझे प्रमोट करते थे, फैमिली में सब लोग प्रमोट करते थे। तो मैंने अपनी फैमिली से स्टार्ट लिया कि मैंने अपनी फैमिली के घर में, हमारे फैमिली में जितने भी इवेंट्स होते थे, बर्थडेज हो गई या किसी की शादी हो गई, इवन रिलेटिव्स में भी, तो आई वाज द वन कि मैं जाकर वहाँ सारी चीज़ें अरेंज करती थी। तो बेसिकली मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें सीखी थी और बचपन से ही मुझे ये सारी चीज़ें करने का शौक़ था, तो मैंने वहाँ से ही स्टार्ट लिया। छोटी छोटी घर में अगर किसी की शादी है तो घर में मेहंदी की प्लेट डेकोरेट कर ली, या आपने एक साइड में वो जैसे शादी का कोई आपने सोफ़ा डेकोरेट कर लिया, बैकड्रॉप्स बना लिए। सो बेसिकली वहाँ से मैंने छोटा छोटा स्टार्ट लिया और उसके बाद करते करते
अभी इसको एक बड़े लेवल पर बड़े लेवल पर बहुत ज़बरदस्त। खुदा का शुक्र है कि बड़े लेवल पर थोड़ा चल रहा है काम अभी। खुदा का शुक्र हो। बेसिकली तो मतलब हर एक चीज़ का शौक जो है वो हमें फैमिली से ही जो है, या जो हमारे केयर ऑफ पर्सन्स होते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं, ठीक है, उनकी सपोर्ट से हमें जो है वो मिलता है। ठीक है, हम अपनी जो स्किल्स होती हैं उनको वहाँ पे ही पहले जो है वो हाथ साफ करते हैं या पॉलिश करते हैं, और उसके बाद जो है वो जैसे जैसे हमें इस चीज़ का, अपनी स्किल का या अपनी जो एक ख़ास स्पेसिफिकेशन है उसका पता चल जाता है, तो हम उसको फिर एक जो है वो प्रोफेशनल वे के अंदर भी जो है वो लेके जाते हैं। इसके अलावा जो है आप हमें बताइए कि जैसे कि अर्निंग आजकल के दौर के अंदर जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्वियसली, तो आया आपको जो है कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है, तो इवेंट प्लानिंग के लिहाज से या जो आपका जो बिजनेसेस हैं उस लिहाज से आपको कोई किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आप अर्निंग किस तरीके से करते हैं? ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, बिकॉज ये जो सवाल है यहाँ आकर हम लोगों को थोड़ा पॉज लेना पड़ता है। कई दफ़ा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बिकॉज पहले मैं जो जितना भी काम कर रही थी वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में कर रही थी, तो बेसिकली उसका मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती थी। वो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि आपका अपना इवेंट है तो आप जाके कर लेते हैं। बट अभी मैंने, बिकॉज बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी इसको प्रोफेशनली लेकर चल रही हूँ। तो अभी जो है वो अभी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, खुदा का शुक्र है। सो अभी नेक्स्ट आगे देखें, खुदा ने चाहा तो आगे जैसे जैसे काम चलेगा तो ज़रूर अर्निंग भी होगी। बस जी, फैमिली के तो फिर इस हिसाब से जो है वो मज़े होंगे कि जो है उनको ना सिर्फ फ्री के अंदर जो है वो एक इवेंट प्लानर मिल गया, बल्कि सारी डेकोरेशन उनकी जो है वो किसी परेशानी के बगैर जो है वो हो जाती होगी। तो क्या फैमिली जो है वो सपोर्ट भी करती है, या मतलब कुछ बाज़ औक़ात हो जाता है ना कि अगर चीज़ें ज़्यादा जो है वो बढ़ रही हों तो वो हैक्टिक भी हो जाता है, तो किस तरीके से जो है वो बेसिकली जो आपने क्वेश्चन किया है वो फैमिली के मज़े तो जो होने हैं वो तो आप जब सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हो उस वक्त उनके मज़े होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग सो गुड। सो उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज उससे पहले हर एक चीज़ इधर उधर बिखरी होती है, मैस होता है, सबको लगता है ये बहुत मैस है और बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रही हैं सारी चीज़ें। बट बेसिकली जब वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाती हैं तो उस वक्त में वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और उससे पहले तो हर किसी को लग रहा होता है कि ये मतलब हम बस हर तरफ चीज़ें बिखेरी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। तो इस लिहाज से तो घर वाले फिर आपको जो है वो डांटते भी होंगे, कभी कभी ये कि डांट भी पड़ जाती होगी? तो जब तक काम हो रहा होता है या शॉपिंग्स चल रही होती हैं तब तक सब लोग डांट रहे होते हैं, और जब फाइनली ऑन द सेम डे जब सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं और आपको एक बड़ा अच्छा सा वेन्यू मिल जाता है तो फिर सब लोग खुश हो रहे होते हैं और सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन के जितने भी सारे रिलेटिव्स या जितने भी गेस्ट्स आए हुए होते हैं वो सब बार बार पूछ रहे होते हैं, और फैमिली वाले उनको बता रहे होते हैं कि जी जी इसने सारी चीज़ें खुद बनाई हैं और ख़ुद इसने डेकोरेट किया है। तो वो उस वक्त में वो बहुत अच्छा, वो सब लोग फिर जितनी भी डांट होती है वो उसकी वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी अप्रिसिएशन में और खुशी में। और आप बेसिकली जैसे कि जो है आपने अभी बताया कि जो है वो आप इवेंट्स वगैरह जो मतलब करते हैं तो उसके अंदर अप्रिसिएशन होती है, और मैंने खुद भी क्योंकि मीडिया से जो है वो मैं मीडिया का भी हिस्सा हूँ और उससे रिलेशन है, तो बाज़ औक़ात जो है वो चर्चेज़ में जाना होता है, और बहुत दफ़ा मुझे जो है वो मतलब मैंने देखा कि आपका जो है वो सेटअप लगा हुआ था, और बहुत से लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और वो जो है वो पूछते भी हैं कि हम किस तरीके से जो है वो इसको सीख सकते हैं, इस पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर आप जो है वो एक मतलब इन चीज़ों को जो है वो सिखाती भी हैं, अगर हमारी यूथ जो है वो मतलब आपसे कांटेक्ट किस तरीके से कर सकती है? जी, मैंने खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपने घर की डेकोरेशंस के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया, और मैंने चर्चेज़ की डेकोरेशंस भी की हैं, और उसके अलावा मुझे जो आपका सिखाने के लिए है तो वो उसमें ये है कि हमारा फेसबुक पेज है आशा दी ऑर्नामेंटलिस्ट, तो उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो एक छोटा सा स्कूल है हमारा, तो उसमें हम छोटे से इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हम छोटी छोटी चीज़ें
टाइम टू टाइम उनको हम छोटी छोटी चीज़ें बनाना सिखाते रहते हैं, तो वो बेसिकली स्कूल का हिस्सा ही चलता रहता है। बट वो साइड टू साइड वो उसको उनकी बच्चों की स्किल्स जितनी भी हैं वो डेवलप हो रही हैं और स्किल्स पॉलिश हो रही होती हैं। तो बेसिकली वो स्कूल का ही हिस्सा हो रहा है और वो एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख रहे हैं, तो वो आगे जाके वो इसको अपना फ्यूचर प्लान भी रख सकते हैं, इसको अपना बिजनेस के तौर पर भी चला सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग सीखना चाह रहे हैं तो उसमें मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप हमें कांटेक्ट करें फेसबुक पेज के थ्रू, और उसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। एग्जैक्टली और जो इनका बिजनेस है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। और इसके अलावा जो है वो आप बताइए कि कोई हमारी कलीसिया को आप कोई एक मैसेज दीजिए कि किस तरह से वो अपलिफ्ट हो सकते हैं, हम लोगों को किस तरह से जो काम करना चाहिए। बेसिकली अपनी कलीसिया के लिए सब लोगों के लिए बेसिकली मैं मैसेज देना चाहूँगी, और अपने लोगों के लिए स्पेशली उनको प्रमोट करना चाहूँगी कि हमें शर्माना नहीं है। हम हेजिटेशन हमें होती है कि हम छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, तो बेसिकली काम आपका कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बट उसमें ये होता है कि आपको जो भी आपको खुदा ने स्किल दी है आपको उसको पॉलिश करना है, या जो भी आपके पास काम है, आपको छोटा काम भी मिलेगा तो आपको करना ज़रूर है। बजाय इसके कि जैसा अभी ये कोविड की वजह से, उससे पहले भी बेरोज़गारी थी, जॉबलेस थे लोग, बट अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जिनकी अच्छी जॉब्स थी इवन वो भी अब जॉबलेस हैं। तो उसमें यही है कि आप छोटा छोटा काम जितना भी करें, वो छोटे से छोटा भी काम आपको अगर मिल रहा है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी अवेल करनी है, बजाय इसके कि आप फारिग बैठे हैं और आपके पास कोई अर्निंग नहीं हो। तो आपने जो है ये सारी इंस्पिरेशन जो है वो एक स्टेप जो है वो किस तरह से लिया, ये कौन आपकी इंस्पिरेशन है? बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे बड़ा पहला इंस्टीट्यूट उसका क्या होता है, वो आपका अपना घर होता है और आपकी अपनी माँ की गोद होती है जहाँ से आप सीखते हैं। तो बेसिकली मैंने भी अपनी मामा से सीखी ये सारी चीज़ें। वो ये सारी चीज़ें नहीं करती थी, बट वो ये जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये क्रॉस स्टिच की एम्ब्रॉयडरी है। तो बेसिकली वो ये बनाती थी। तो उन्होंने ये बनाना शुरू किया और उनको देखते देखते हमने ये हैंड एम्ब्रॉयडरी देखते देखते हमने खुद ही, हमें बैठ के सीखना नहीं पड़ा, बस उनको चलते फिरते देखते थे और ये करने का शौक़ हुआ। फिर वहाँ से आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग बनाना स्कूल से सीखा, ड्राइंग करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपनी स्किल्स को देखा और आज खुदा का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन का क्रेडिट सारा का सारा मैं अपनी मामा को दूंगी, और बाकी जितने भी मैं काम कर रही हूँ उसमें सारा क्रेडिट, आज मेरे फादर मेरे साथ नहीं है बट मैं उनको वो सारा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी हमारी तरबियत की और उन्होंने हमें हर काम के लिए उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि आपको हर काम करना है। तो मैंने बेसिकली उनसे इंस्पिरेशन भी ली कि मुझे जो भी काम है, छोटा है या बड़ा है, मुझे हर काम करना है। मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे क्या काम करना पड़ रहा है, बिकॉज आपका कोई भी काम है आपको वो शर्म लोग भी आपको दिलाते हैं और शैतान का काम है आपको पुल करते रहना कि ये काम आपके लिए शर्म का बायस है। तो बेसिकली हमें शर्माना नहीं है और हमें हर काम को अच्छे तरीके से करना। मैं अभी जो है वो इसको देख रहा था तो इसका ये बड़े एक खूबसूरत तरीके से जो है वो बना हुआ है, और बाज़ औक़ात जो मतलब एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें पीछे जो है वो निटिंग आ रही होती है ना, जो मतलब गिरा होती है, लेकिन ये अगर आप इसको जो है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से देखते हैं तो ये बड़े ही जो है वो अच्छे तरीके से जो है ये हुआ है और बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सेम व्यू जो है इसका आ रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आप लोग इसको करते हैं, गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा जो प्रॉप्स यहाँ पर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो है वो आपके पास ऑब्वियस जो है वो मटेरियल वगैरह भी होगा। जी बिल्कुल। अभी एक्चुअली आप लोग जल्दी जल्दी में आए तो हमारे पास क्रिसमस सीज़न क्योंकि आगे स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसीलिए क्रिसमस के हवाले से ही मैंने सारा का सारा आप लोगों के लिए डेकोरेट किया कि शॉर्ट टाइम में हम क्रिसमस सीज़न को अभी आगे हम करते हैं प्रमोट कि अभी क्रिसमस सीज़न आ रहा है तो लोगों को, हर किसी को होता है कि हम अच्छे से अच्छा अपना घर डेकोरेट करें। तो बेसिकली आप बाहर मार्केट से हम जाते हैं और जाके हम सामान ख़रीद के उसको जल्दी जल्दी आप थोड़े से दिन में, थोड़े से वक्त में आप उसको अरेंज कर लेते हैं और डेकोरेट करते हैं, बट उसमें भी यही होता है कि आपका वो थोड़ी वक्त की खुशी होती है।
बट मुझे बेसिकली ये काम करने में इसलिए मज़ा आता है कि ये पूरा क्रिसमस सीज़न है एक, तो वो आपका पूरा आप 1 दिसंबर से आप तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और फिर मिड ऑफ जनवरी तक आपकी ये सारा सेटअप लगा रहता है, डेकोरेशंस लगी रहती हैं। तो क्यों ना हम उस सारे प्रोसेस को एंजॉय करें, बिकॉज जो मेमोरेबल होती हैं चीज़ें वो सारा का सारा ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि जो टाइम हम एक साथ गुजारते हैं और ये सारी चीज़ें हम जब काम करते हैं और डेकोरेशंस हो रही होती है, तो बेसिकली ये पूरा सीज़न एंजॉय करने का होता है। तो मैं इसलिए ये आप लोगों को बोलूँगी कि बेसिकली जो ये काम है ना, ये इसको आप करने की कोशिश करें और इसको सीखें और इसको करें, क्योंकि हम मार्केट की डेकोरेशन से ये ज़्यादा अच्छी लगती है और आप इसमें बिज़ी रहते हैं और आपका एक क्रिसमस सीज़न पूरा बड़े अच्छे तरीके से गुजरता है। तो इसी हवाले से मैं आपको अभी कुछ प्रॉप्स मेरे पास रेडी हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो क्रिसमस थीम पूरी हमारे पास लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने बहुत अच्छे क्यूट से ये सेंटा क्लॉज बनाए हैं। क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, तो इसलिए मैं जितना भी आप लोगों को दिखाने के लिए कर सकी मैंने वो कर दिया। सो ये बहुत क्यूट स्मॉल से एडवेंट ट्रीट्स हैं, हम अपने डोर्स पे हैंग करते हैं, तो मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसमें स्मॉल साइज़ में भी बना देती हूँ। तो ये बेसिकली स्मॉल बनाए हैं, ये इसी का ही सही बड़ा साइज़ है, और ये एंजल्स। सो बेसिकली एंजल्स वाइट थे, तो मैंने कहा चलो कलरफुल बना के सब लोग, ताकि जिसको जिस सेटिंग से आपको देखना हो तो आप उसके। अच्छा, यहाँ पे जो है वो लगे भी हुए थे, तो मैं आई वाज लाइक अमेज्ड के जो है वो एक नई चीज़ है। तो अभी जब उन्होंने बताया तो वो एक वाकई एक नई चीज़ भी थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इसको मैनेज किया है, बनाया। जी प्लीज़ कंटिन्यू। और इसके अलावा ये एडवेंट ट्रीट्स हैं, ये बड़ी हैं और डिफरेंट वैरायटी का काम मैं आप लोगों को शो करवाना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ मिलें और आप अपने घरों को डेकोरेट भी कर सकें। और इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें, हमसे अगर आप बनवाना चाहें तो आप उसके लिए भी हमसे बनवा सकते हैं, नो इशू। सो ये स्नोमैन्स हैं। बेसिकली ये सारे का सारा जो है ये पेपर वर्क है और ग्लिटर शीट है। देखें ये कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। और ये बहुत इजी चीज़ें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं बना सकते। मैं आप लोगों को बार बार इंस्पिरेशन दे रही हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को देखें और आप लोग अपने तौर पर भी इनको खुद बना सकते हैं। सो और ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आप सब बी द लाइट चैनल के लिए है, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। छोटा सा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपने लोगों को क्वालिफिकेशन एजुकेशन पर फोकस करें, ताकि आप सेल्फ ग्रूमिंग करें। ऐसा ये मत सोचें कि आपको अच्छी जॉब्स के लिए ही एजुकेशन चाहिए। आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, और एजुकेशन पर फोकस करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा का कलाम पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आप जब तक आप खुदा के कलाम को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो आगे आपकी लाइफ कैसे चल सकती है। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि जो भी काम करें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब्स पर फोकस नहीं करें कि आप जॉब्स कर रहे हैं, दैट्स ऑल फाइन। आपको अपने छोटे से छोटे बिजनेस पर भी फोकस करना है। छोटा सा छोटा भी काम करें तो आप अपना काम स्टार्ट करें। मे बी बिगनिंग में आपको वैसे आपको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होगी, मे बी आपको बहुत सारे लोग डिसहार्ट भी करेंगे, लेकिन आपको वो काम छोड़ना नहीं है। आप जो भी काम करें उसको आप मुस्तकिल मिजाजी से करें, ताकि आपको खुदावंद भी बरकत दें और आपकी ग्रोथ भी हो। एक बहुत ही खूबसूरत कोट है कि बिगर थिंग्स कम्स इन शॉर्ट पैकेजेस। तो जब एक आप छोटे पैमाने से किसी चीज़ को लेके चलते हैं, तो उसके अंदर ना सिर्फ आप जो है वो डेवलप होते जाते हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है, बल्कि आप उसको एज अ एक प्रोफेशनल, एक बिजनेस के तौर पर भी जो है वो आप उसको लेके चल सकते हैं, एक ग्रैंड लेवल पे उसको जो है वो लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, बी द लाइट चैनल का बहुत शुक्रिया, जो हमारे जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जो आप लोग हमारे लिए आए। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हो। और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही, बहुत ही मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मुझे यकीन है कि व्यूवर्स ने आज वाकई ही कुछ सीखा होगा कि हमें अपने ज़िंदगी में किस तरह से जो है
वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए किस तौर से जो है वो काम करना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग बी द लाइट चैनल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.